जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 17 दिसंबर का जो सीबीटी पेपर हुआ है उसका आंसर की लेकर आ चुके हैं आपके लिए। साथ ही साथ आपको बताएंगे कौन से क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आईटी के उन छात्रों के लिए जो छात्र आज की डेट में आईटी सेकेंड ईयर का एग्जाम देने गए थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था जो कि आप यहाँ पर देखकर ही बता सकते हैं और जे जो डेली यहाँ पर जो छात्र क्लास करें, वो तो आसानी से पहले ही समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइस सिंबल का नाम बताइए। यहाँ पर आप देखिए एक यहाँ पर डिवाइस बनाया गया है। अब डिवाइस में आप इसको ज़ूम करके देख लीजिए। जब आप इसको ज़ूम करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको कुछ अलग तौर पे यहाँ पर चित्र देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, एक जो डायोड है आपका इस तरह यहाँ पर बनाया गया है और एक जो डायोड है आपका इस तरह बनाया गया है। बाकी इसको एक गोले के अंदर यहाँ पर कर दिया गया है और इस तरह आपका यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये जो साथियों इसको ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? ये कौन-सी डिवाइस है? तो इसको डायक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायक बोला जाता है। अब जब तक यहाँ पर आप देखेंगे नहीं तब तक आप समझ में आपको आएगा नहीं, इसलिए मैं आपको ज़ूम करके दिखाया। और ऑप्शन में कौन-सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी ऑप्शन दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर डायक। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको चित्र को ध्यान से देखने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर एक डायोड है जो कि करंट की दिशा इधर की दिखाई जा रही है और दूसरा जो यहाँ पर है ये भी डायोड है जिसकी यहाँ पर दिशा इधर की तरह दिखाई जा रही है। अब यहाँ पर देखिए एसी सप्लाई दी जा रही है और यहाँ पर जो है आपका वोल्टेज की इसमें पूछ रहा है कि वोल्टेज का इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा? तो देखिए इनपुट तो हम यहाँ पर दे रहे हैं एसी सप्लाई, लेकिन यहाँ पर हमारा आउटपुट प्राप्त नहीं होगा क्योंकि इधर से धारा जा रही है और इधर से जा रही है, तो कहीं तो यहाँ पर हमको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर V1 है और V2 जो है ये बिल्कुल यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। यदि ये मैच होता है तो हमको कुछ यहाँ पर प्राप्त होता है, लेकिन ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि निर्गत नहीं है या नो आउटपुट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने अच्छे भी छात्र गए थे आज की डेट में एग्जाम देने, उन्होंने यदि ए ऑप्शन मारा होगा तो बिल्कुल उनका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? ए ऑप्शन परमाणु की परमाणु संबंध संरचना, बी ऑप्शन परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व और सी ऑप्शन है सामग्री के परमाणु का परमाणु भार और डी ऑप्शन है सामग्री के परमाणु की परमाणु संख्या। तो साथियों यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपके सामने इस तरह का फिगर बनाया गया था जिसमें पूछा गया था कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? देखिए ये आपके सामने ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ पर कंफर्म ये कर लीजिए कौन सा ट्रांजिस्टर है, यदि यहाँ पर क्वेश्चन दे ही दिया गया और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर बना ही दिया गया है तो देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है इसका एरो को आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। यदि एरो अंदर की तरह है तो ये क्या होगा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया और यही जो एरो यहाँ ना होकर यहाँ बाहर की तरह यहाँ पर एरो होता इस तरह, तो ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है? सॉरी दोस्तों यहाँ पर उल्टा मैंने आपको बता दिया। देखिए, यदि बाहर की तरफ है तो ये आपका क्या होगा, एनपीएन होगा और अंदर की तरह है तो ये आपका पीएनपी होगा, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन में दिया गया है वो आपका जो सही होता है ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, ये किस प्रकार का फंक्शन बनाया गया है, एक स्विचिंग के अंतर्गत ये फंक्शन बनाया गया है और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं जिसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? इसका जो विशेष गुण होता है वो क्या होता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसका विशेष गुण ये होता है कि ये जो होता है हल्के से डोप किया हुआ और बहुत ही पतला होता है। क्या होता है? बहुत ही पतला होता है और ऑप्शन में जो यहाँ पर सही दिया गया है वो आपका ए ऑप्शन दिया गया है। बाकी अदर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको अभी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एन चैनल जेएफईटी का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत है? ए ऑप्शन गेट स्पष्ट अभिनत है, बी ऑप्शन गेट्स अग्र अभिनत है, सी ऑप्शन गेट ड्रेन के साथ अग्र अभिनत है और डी ऑप्शन है गेट्स सोर्स के साथ पश्च अभिनत है। तो साथियों यहाँ पर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट है। गेट्स जो होते हैं वो सोर्स के साथ पश्च अभिनत होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और किसमें यहाँ पर पूछ रहा है, तो एन चैनल में जे का पूछ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? मतलब बढ़ाने का यहाँ पर तरीका पूछा जा रहा है कि ये कौन-सा तरीका है जिसके द्वारा हम इसको बढ़ा सकते हैं? तो देखिए, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? जो यहाँ पर प्रतिरोध होता है साथियों, वो सीआरओ में जोड़कर, कहने का मतलब ये है कि जो सीआरओ प्रोब होता है, उसमें प्रतिरोध को जोड़कर हम प्रतिबाधा को बढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और किस पोज़ीशन में? वो भी इनपुट में रहेगा तब, आउटपुट में रहेगा तो कोई यहाँ पर बढ़ने की कंडीशन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है कि किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन लिफ्ट सर्किट में, बी ऑप्शन सड़क प्रकाश में, सी ऑप्शन मोटर नियंत्रण सर्किट में और डी ऑप्शन है घरेलू बिजली सर्किट में। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए लिफ्ट सर्किट। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? ठीक है? जो ओवरलोड रिले होते हैं, जिसको ओएलआर के नाम से जाना जाता है, कभी-कभी इसका शॉर्ट नेम पूछा जाता है कि ओएलआर का पूरा नाम क्या है? तो ओवरलोड रिले होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसमें यहाँ पर पूछ रहा है कि ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या होता है? किसमें? तो नियंत्रण पट में। तो इसका उद्देश्य साथियों ये होता है कि जो इसमें जो होता है जो हीटिंग होता है, ठीक है? मोटर को हीटिंग और लोडिंग से ये बचाए रखने के काम में आता है, तो इसका सबसे बड़ा यहाँ ही काम होता है। अब इसमें यही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम डी मारेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? ए ऑप्शन समूह ड्राइव, बी ऑप्शन मैनुअल ड्राइव, सी ऑप्शन व्यक्तिगत ड्राइव और डी ऑप्शन निरंतर ड्यूटी ड्राइव। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको निरंतर ड्यूटी ड्राइव अर्थात इंग्लिश में इसको कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ड्राइव में पहले क्वार्टेट में सिग्नल क्वार्टेट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन हाइस्ट के द्वारा, बी ऑप्शन एलिवेटर के द्वारा, सी ऑप्शन कन्वेयर के द्वारा और डी ऑप्शन देंगे अपकेंद्री पंप के द्वारा। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, जो कि अपकेंद्री पंप के द्वारा। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है? ए ऑप्शन रेक्टिफायर्स, बी ऑप्शन डीसी चॉपर, सी ऑप्शन साइक्लो कन्वर्टर्स और डी ऑप्शन देंगे डीसी से एसी कन्वर्टर्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका सही होता है ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन अब तक यहाँ पर 4 बार पूछा जा चुका है, इसको आप रट लीजिएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है उस समय। तो इसको क्या बोला जाता है? ये कौन से दोष के अंतर्गत आता है? बकलिंग या ध्रुवीकरण या स्थानीय क्रिया या अमलगम। तो इसको साथियों बोला जाता है, जो कि ऑप्शन में सही दिया गया वो हमारा बी ऑप्शन, ठीक है? क्या इसको बोला जाता है? ये आपका ध्रुवीकरण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि आपके सामने क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था ओएच लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? देखिए, ये आपके सामने इंसुलेटर है। आपने इसको यहाँ पर पोलों पर देखा होगा, पोल मतलब खंभों पर देखा होगा। आपके यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पर पोल जो होते हैं, उसके ऊपर एक इंसुलेटर के रूप में ये आपका जो होता है, ये पत्थर का ही आपका होता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो इंसुलेटर होता है, इस ये कौन-सा इंसुलेटर इसमें दिखाया गया है जो चित्र में है। तो ये देखिए, ये आपका पोल है और इसपे जो यहाँ पर इंसुलेटर प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको साथियों क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेकल इंसुलेटर। कौन-सा इंसुलेटर? साइकिल इंसुलेटर। और ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया डी ऑप्शन दिया गया है। वैसे इंसुलेटर कई प्रकार के होते हैं, जो कि इसका यहाँ पर प्रकार आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको इंसुलेटर देखने को मिलेंगे। और ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर ओएच की बात करें, मतलब कि ओवरहेड लाइनों के लिए यहाँ पर बात कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे इंसुलेटर आते हैं। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत खंभों में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य होता है ओवरलाइन जो हेडलाइन होती है उस पे इंसुलेटर पकड़ना, इसका काम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए,
अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा गया था, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? किस स्थिति में पूछ रहा है? जब कॉइल पिच कम हो और पोल पिच से कम हो वो भी, तो उस समय यहाँ पर जो वाइंडिंग होगी वो कौन-सी वाइंडिंग होगी? तो उस वाइंडिंग को बोला जाता है शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें पूछा जा रहा है कि श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? श्रेणी एफ का बात कर रहा है, ठीक है? किसका? एफ का बात करें, तो एफ जो यहाँ पर होता है साथियों, इसका जो यहाँ पर तापमान होता है वो 155 होता है। कितना? 155 सॉरी 155 होता है और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल कैसे जुड़े होते हैं? मतलब कि कैसे जुड़े होते हैं कि मतलब कि यहाँ पर जो जुड़ा होता है वो किस क्रम में जुड़ा होता है, कहने का मतलब ये है। ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सीधे आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है और सी ऑप्शन है आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है और डी ऑप्शन है शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपका सही होता है साथियों ऑप्शन नंबर डी कि शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति को नियंत्रण विधि में लागू किया जाता है? ए ऑप्शन क्षेत्र नियंत्रण विधि, बी ऑप्शन आर्मेचर नियंत्रण विधि और सी ऑप्शन है टैप फील्ड गति नियंत्रण और डी ऑप्शन देखिए वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जिसको लियोनार्ड गति नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है? ए ऑप्शन क्षेत्र नियंत्रण, बी ऑप्शन आर्मेचर नियंत्रण, सी ऑप्शन फील्ड डायरेक्टर नियंत्रण और डी ऑप्शन है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। ये थे आज के पूछे गए क्वेश्चन जो कि आईटी के छात्रों ने बताया, जो छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने। यदि आप डेली इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल में घंटी वाला आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।